ओम शांति। आज 2/4/2025 की बाबा के मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बाबा जो मुरलियों में शब्द यूज़ करते हैं वो मन के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो मन जो अब तक अपने देहभान में फंसा हुआ है, तो इसके लिए उसके हिसाब से, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुरानी पतित दुनिया। तो क्योंकि जैसे मूवी होती है वो शुरू की हो या बाद की हो, लेकिन वो मूवी ही होती है। इसी तरह से ये विश्व ड्रामा में भी जो है वो मूवी चल रही है, लेकिन इसको बाबा पतित इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा इससे वैराग्य आ जाए। क्योंकि जैसे किसी मूवी में अगर बिग शिफ्ट करना हो, एकदम टर्निंग पॉइंट लाना हो, तो वहाँ पे बहुत बड़ा जो एक हम कहें कि हादसा करना पड़ता है। तो इसी तरह से अभी इस मूवी का भी टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जबकि ये पुरानी दुनिया जो है वो जो देहभान में फंसी हुई दुनिया है, या मनुष्य जो देहभान में फंसे हुए हैं, उससे निकालकर उनको जो है आत्म अभिमानी बनाना है। तो इसके लिए वो जो एक रोड पे चलना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर टर्न करना होता है, मन को टर्न करना होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बाबा इसको पुरानी पतित कह रहे हैं। जैसे कि ये हमारा जो मन जो माया के वश हो चुका है, जिसको हम माया मन कह सकते हैं, वो जो है इससे धीरे धीरे जो है वो अपना बुद्धि योग हटाता जाए। इसलिए बाबा इसको पुरानी पतित दुनिया कह रहे हैं। तो इससे हमारा बुद्धि योग निकालने के लिए हमें इससे वैराग्य चाहिए, अर्थात कि इसके ऊपर हमें जो है वो ध्यान नहीं देने का है। फिर प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है, सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर है, एक बाप की शीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। तो यहाँ पे आत्मा तो सदैव पावन है ही, लेकिन आत्मा का मन जो इस विश्व ड्रामा में आते आते स्वयं को भूल गया है और माया के वश कर दिया है, तो उसको मित्रता करनी है वापस अपनी आत्मा के साथ, है ना। तो इसके लिए बाबा तो जितना जितना हमारा मन का अटेंशन जो है, मन का बुद्धि का अटेंशन जो है अपनी आत्मिक स्थिति पर होगा, तो वही जो है वो सच्ची मित्रता है। फिर गीत है, तूने रात गवाई सोए के। धारणा में गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। तो गायन अर्थात गाया जाने वाला, इस समय भी रोल किसके गाए जाते हैं? जो दुनिया से हटकर अपनी ऊंच कुछ करते हैं। तो इसी तरह से हम भी इस दुनिया की तरह मन के बहाव में नहीं बहते जाएं, लेकिन जो है उस परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपनी रियल कॉन्शियसनेस को याद करें। वही है गायन और पूजन। पूजन अर्थात श्रेष्ठ बनना। फिर खान पान अर्थात कि शुद्ध स्थूल भोजन की परहेज तो है ही है, लेकिन बुद्धि में भी जो है हमें किसी के भी रोल का या स्वयं के रोल का भी जो है वो ख्याल नहीं आना चाहिए। वो है खान पान की परहेज रखना। फिर दूसरा है बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता करनी है। तो बाप के साथ योग अर्थात स्वयं की आत्मिक स्थिति, मूल स्थिति को बार बार याद करना है, तो जिससे जो है उसकी लाइट बढ़ती जाएगी, अर्थात कि उसके आधार पर हमारे कर्म जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। विक्रम अर्थात कि अपनी देहभान में फंस करके या दूसरों की देह को देखना, ये भी जो है वो विक्रम करना है। फिर वरदान है, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। तो स्वस्थिति तो सदैव मजबूत है ही है, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति। तो इसको इस तरह से हम कुछ देखेंगे कि जैसे एक मजबूत दीवार है, तो उसके ऊपर अगर हम बॉल फेंके, पत्थर फेंके, कुछ भी फेंके, बाहर से तो कुछ भी आने वाला है, चाहे बारिश भी आने वाली है, लेकिन अगर उस दीवार की
मजबूती है तो उसका जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से स्वस्थिति है हमारी ओरिजिनल आत्मिक स्थिति। तो रोल में कई तरह के हमको अलग अलग जो है वो पार्ट मिले हुए हैं बजाने को, लेकिन वो हम कब बजा सकते हैं, अच्छी तरह से प्ले कब कर सकते हैं जब हम स्वयं की मूल स्थिति में हो। जैसे कि शाहरुख खान को अगर पता है कि मैं शाहरुख हूँ, मुझे अलग अलग, चाहे किसी पीड़ित का रोल भी प्ले करने मिले, चाहे किसी सोल्जर का रोल भी, चाहे किसी लंगड़े लूले का भी रोल अगर प्ले करने के लिए मिले, लेकिन अगर उसको अंदर में ये कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं एक एक्टर हूँ, जस्ट मुझे जो है वो रोल प्ले करने का है, तो क्या होगा, वो अपनी पूरी क्षमता के साथ, कैपेसिटी के साथ वो रोल प्ले कर। और हमारी भी ओरिजिनलिटी क्या है कि हम भी सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं सीट को छोड़ते हो तो हार होती, अर्थात स्वयं को हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है और उस रोल में डूब जाते हैं, तो जो है फिर हम कमज़ोर बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जो सीट से नीचे आ जाते हैं, अर्थात अपने मूल स्वरूप से नीचे आ करके और उस रोल में डूब जाते हैं, तो जो है माया की धूल लग जाती है उनको, अर्थात कि उसमें वो डूब जाते हैं, अर्थात देहबान में जो है वो डूब जाते हैं। फिर मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण, अर्थात कि इस शरीर में, इस रोल में रोल प्ले करते हुए भी स्वयं को उससे अलग समझना, वही जो है वो मर्जीवा ब्राह्मण है। और वो कभी भी देह अभिमान की मिट्टी से खेल नहीं सकते, अर्थात उसमें डूब नहीं सकते हैं। फिर स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला कर खत्म कर देती है। तो दृढ़ता को हम कुछ इस तरह से समझे, आर्टिफिशियल लव है ना, सच्चा स्नेह जिससे होता है तो उसके प्रति जो है मन हमारा खुद ही सब कुछ अपने अंदर कैपेसिटी भर देता है। लेकिन बुद्धि के आधार पर हमें पता है कि ये सही है, लेकिन मन उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उसको, मन को जो है ज़बरदस्ती उस तरफ मोड़ते हैं, वही जो है वो दृढ़ है। अच्छा, ओम शांति।